हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद दिनेश। आज की इस वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स शेयर करने वाला हूं जिन पॉइंट्स को आप यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपना कॉन्फिडेंस लेवल भी इम्प्रूव कर सकते हैं। ऐसे कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको फॉलो करना होगा और आप उस पॉइंट्स को फॉलो करके इंग्लिश स्पीकिंग को ईजी कर सकते हैं। जानते हैं कौन से वो बेसिक पॉइंट्स हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली इसी तरह की यूजफुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यहाँ पे जानते हैं कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट्स हैं जिनको आप फॉलो करके अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। कौन से बेसिक पॉइंट्स हैं? फर्स्ट पॉइंट है स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश एज मच एज पॉसिबल, यानी कि आपको इंग्लिश बोलना स्टार्ट करना है। जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा बोल सकते हैं, जितना आपके पास टाइम हो उतना आपको उसको यूटिलाइज करना है इंग्लिश स्पीकिंग में। इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। मोर एंड मोर प्रैक्टिस, यानी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट है यूज़ लैंग्वेज एक्सचेंज ऐप्स, यानी कि अगर आप हिंदी से इंग्लिश या हिंदी से इंग्लिश से ट्रांसलेटर ऐप्स होती हैं, एक्सचेंज लैंग्वेज एक्सचेंज जो ऐप्स होती हैं, आप इनको यूज़ करेंगे, इनका यूज़ करेंगे। आपकी डेली लाइफ में जो भी सेंटेंस जो हिंदी में आप यूज़ करते हैं उनको आप इंग्लिश में उनको कन्वर्ट करेंगे, देन उनको आप इंग्लिश में यूज़ करेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे मोर एंड मोर। शेड्यूल डेली 1 and 2 hour एवरी डे स्पीक एंड लर्न इंग्लिश। आपको शेड्यूल करना होगा एवरी डे। आपको 1 या 2 घंटे या उससे अगर ज़्यादा समय मिल रहा है तो उससे ज़्यादा समय, यानी कि डेली आपको फिक्स शेड्यूल करना है कि मेरे को डेली इतना टाइम देना ही देना है इंग्लिश को लर्न करने में और उसको स्पीक करने में। एंड नेक्स्ट, कनेक्ट विद पीपल्स हु लर्न एंड स्पीक इंग्लिश। स्मॉल ग्रुप डिस्कशन आल्सो यू कैन डू, यानी कि आपको ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट होना है जो इंग्लिश बोलना जानते हैं, पढ़ना जानते हैं। उनके साथ आप ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हैं, स्मॉल ग्रुप डिस्कशन पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। पॉइंट है स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश विद ए पर्सनल ट्यूटर। इफ यू आर सीरियस अबाउट बिकमिंग फ्लुएंट इन इंग्लिश लर्न देन यू शुड हायर ए ट्यूटर, यानी कि अगर आप इंग्लिश सीखने में सीरियस हैं, आपको इंग्लिश सीखनी है, जल्द से जल्द सीखनी है, तो आपको वहाँ पे एक पर्सनल ट्यूटर हायर कर सकते हैं या फिर आप कोई भी कोचिंग इंग्लिश कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं। आपके नियर बाई हो, रीजनेबल हो, ऐसा नहीं है कोई भी कॉस्टली कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लिया। वहाँ पे आप देख सकते हैं, ट्रायल कर सकते हैं। अगर जहाँ पे अगर 2-3 कोचिंग सेंटर तो 2 तीनों में आप ट्राई कीजिए, जो जहाँ पे आपको एटमॉस्फेयर अच्छा लगे तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। आस्क क्वेश्चंस इंग्लिश विद योरसेल्फ, और आप अपने आप से इंग्लिश में बातचीत कर सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई ऐसा बंदा नहीं है जो इंग्लिश में आपसे बात कर सकता है, अपने आप से भी बात कर सकते हैं। आप इन फ्रंट ऑफ मिरर भी आप बात कर सकते हैं, मिरर के सामने आप बात कर सकते हैं। लर्न न्यू वर्ड्स रिलेटिव्स टू योर डेली लाइफ, और आप अपने डेली लाइफ से रिलेटेड वर्ड्स को वहाँ पे सर्च करें, उनको इंग्लिश में डेली यूज़ में लाएं, तभी आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे। तो डेली जो यूज़ के जो वर्ड्स हैं उनके थ्रू आप उसको इम्प्रूव कर सकें स्पीकिंग। थर्ड पॉइंट है एक्सप्लोर योर सेल्फ टू इंग्लिश एवरी डे, यानी कि आपको अपने आप को एक्सप्लोर करना है, प्रत्येक दिन आपको इंग्लिश सीखनी है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? लिसन इंग्लिश म्यूज़िक, इंग्लिश के म्यूज़िक सुन सकते हैं आप। रीड इंग्लिश बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, इंग्लिश की बुक्स पढ़ सकते हैं, मैगजीन्स पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़ सकते हैं। एंड जो न्यूज़ होते हैं वो इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स को आप सुन सकते हैं, यानी कि इंग्लिश में आप न्यूज़ सुन सकते हैं अपनी इंग्लिश को एक्सप्लोर करने के। 4 पॉइंट है यूज़ टेक्नोलॉजी, यानी कि आज का टेक्नोलॉजी का समय, तो आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इंग्लिश को यूज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन आप इसमें इस इंग्लिश स्पीकिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन में क्या है? इन दिस करंट टाइम सो मैनी ऐप्स अवेलेबल टू लर्न इंग्लिश, चूज़ एनी वन, यानी कि आज के समय में काफ़ी ऑनलाइन ऐप्स हैं जो इंग्लिश सिखाती हैं। तो आप किसी भी एक ऐप का अच्छे से चयन करके उसको यूज़ कर सकते हैं। लर्न फ्रॉम यूट्यूब, आप यूट्यूब से भी लर्न कर सकते हैं, जैसे हमारा चैनल है इंग्लिश विद दिनेश। इस तरह के आप किसी भी चैनल्स पे जाके आप इंग्लिश को स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे लर्न कर सकते हैं। डू मैसेज, आप किसी को भी मैसेज कर सकते हैं इंग्लिश में, जैसे आप व्हाट्सएप यूज़ करते हो इंग्लिश में उसको मैसेज करके यूज़ कर सकते हैं। एंड अदर कम्युनिकेशंस में भी आप इसको इंग्लिश में आप यूज़ करेंगे। किसी से आपको बातचीत करने को, आपका फ्रेंड है, आप कहीं पे भी जाना है किसी भी पार्टी वगैरह में या किसी भी अगर अदर प्लेसेस पे, तो आप वहाँ पे धीरे धीरे अपनी इंग्लिश में 1-2 वर्ड, आप 1-2 सेंटेंस आप वहाँ पे इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। 5 पॉइंट है वर्क ऑन योर प्रोनाउंसिएशन, आपको अपनी प्रोनाउंसिएशन पर वर्क करना है। कभी कभी हमने देखा है कि आप गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो वहाँ पे एक डिफिकल्टीज होती है। आप किसी अपने आप से बात करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप किसी के साथ बातचीत करेंगे तो गलत प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो आपका एक इफेक्ट जो है वो गलत जाएगा। यूज़ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, प्रैक्टिस करनी है आपको अच्छी, यानी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन की। और आपको लर्न मोर वर्ड मीनिंग्स, ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड मीनिंग्स आपको याद करनी है। और आपको डेली वर्ड मीनिंग्स का भी रूटीन बनाना है कि आपको 10 से 15 नए वर्ड मीनिंग्स को याद करना है और उनको सेंटेंस के थ्रू यूज़ करना है।
उससे आप वर्ड मीनिंग्स को भी नहीं भूलेंगे और इंग्लिश को भी आप इंप्रूव करेंगे जब सेंटेंस में उनको यूज़ करेंगे। तो 6 पॉइंट है लर्न होल पैरास, यानी कि जब भी आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है थ्रू पैरास, ये वो भी कोई आप बुक ले सकते हैं, जो भी इजी बुक आपको लगती हो उस बुक को आप उठाएंगे और उसके पैरास को ही आप लर्न करेंगे। पूरे पैरे के पैरे आप वहाँ पे पढ़ेंगे, नहीं एक दो सेंटेंस आपने पढ़ा और उसके बाद छोड़िए, नहीं, आपको पैरा टू पैरा वहाँ पे उसको रीड करना है और उसको बोलना है। ठीक है, आप स्टार्ट विद इसी चैप्टर, कोई भी इसी चैप्टर आप ले सकते हैं और उसको स्टार्ट कर सकते हैं एज यू अंडरस्टैंड, जिसमें आप समझ सकते हैं। राइट योर डेली रूटीन इन इंग्लिश एंड स्पीक देन एवरी डे, आपका जो डेली एक वन डे का रूटीन है उसको आप पहले लिखेंगे, उसके बाद उसको आप स्पीक करेंगे, तो उससे भी आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। नेक्स्ट पॉइंट है डोंट फोकस ऑन मच ऑन इंग्लिश ग्रामर, यानी कि आपको इंग्लिश स्पीकिंग के लिए इंग्लिश ग्रामर पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। बहुत से लोग क्या होते हैं इंग्लिश को सीखने के लिए स्टार्टिंग में इंग्लिश ग्रामर का रट्टा मारते हैं, तो आपको इंग्लिश ग्रामर का ज़्यादा रट्टा नहीं मारना, उसको नॉर्मली आपको लर्न करना है, क्योंकि आपको इंग्लिश स्पीकिंग करनी है तो आपको इंग्लिश के बोलने पर ज़्यादा ध्यान देना है। ग्रामर आप बाद में इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले करना है प्रैक्टिस बोलना है। इंग्लिश सीखना इतना हार्ड नहीं है, क्योंकि ये भी एक लैंग्वेज ही है। इसको आप सीखने के लिए इसी कुछ स्टेप्स हैं उनको फॉलो करेंगे, जो स्टेप्स मैंने यहाँ पे दिए हैं उनको फॉलो करेंगे तो आप इंग्लिश को लर्न कर सकते हैं। नॉर्मली आपको करना क्या है, इसको डेली आपको पहले तो प्रैक्टिस करनी है, जो भी आप जितना समय निकाल सकते हैं, 1 घंटा 2 घंटा उससे ज़्यादा निकाल सकते हैं तो वो भी आप निकालें, डेली प्रैक्टिस करें। ये नहीं कि एक दिन प्रैक्टिस किया अगले दिन छोड़ दी फिर अगले दिन प्रैक्टिस करनी, आपको डेली रूटीन बनाना है। जो भी आपके रूटीन की रिलेटेड सेंटेंसेस हैं डेली लाइफ से, उनको आप इंग्लिश में यूज़ करना है। जो भी पर्सन ऐसा है आपके आसपास जो इंग्लिश बोल सकता है उसके साथ आप इंग्लिश बोलें, उससे आपको पता चलेगा कि आप किस तरह की इंग्लिश बोल रहे हैं, क्या आपको इंप्रूवमेंट करना है। हो सकता है अपने इंग्लिश को रिकॉर्ड करें, उसके बाद उसमें देखें कि मैंने क्या गलत बोला, उसके बाद आप उसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, करेक्शंस कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी कोचिंग सेंटर, इंग्लिश कोचिंग सेंटर उसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आप वहाँ पे जाएंगे 1-2 घंटा जो भी आप वहाँ पे समय देंगे, आप इंग्लिश टू इंग्लिश सिंगल पर्सन से भी बात करें तो इंग्लिश में बात करेंगे। वहाँ पे जीडी भी होता है, ग्रुप डिस्कशन भी होता है, तो वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन भी आपकी जो हेजिटेशन है वो रिड्यूस होगी और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी वहाँ पे इम्प्रूव होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ इन जो बेसिक पॉइंट्स मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किए हैं, इन पॉइंट्स के थ्रू आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपना कॉन्फिडेंस लेवल्स भी इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली इसी तरह की यूज़फुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।